हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू एथिक्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के ट्राइडीज गिवन इन पेज नंबर 257। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन है हमारा, पुट इनटू अनदर फॉर्म। पुट, एक मिनट, पुट सॉरी पुट इनटू अनदर फॉर्म using ए। अभी फॉर्मूला इसमें आपको बता रखा है, फॉर्मूला, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला लिखा है ए रेज़ टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय b रेज़ डिवाइडेड बाय b रेज़ टू द पावर ऑफ m इज इक्वल्स टू a अपॉन b रेज़्ड टू द पावर ऑफ m। ठीक है, तो ये होगा आंसर। आंसर नहीं, सॉरी, मतलब ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, अब आपको इस तरीके से ही, इसी फॉर्मेट में, इसी फॉर्मूले के साथ क्वेश्चंस करने हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजी है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वन इज, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 5। अब यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट्स कॉमन है, एक्सपोनेंट्स अनकॉमन से कॉमन है। ठीक है, 5 यहाँ पे कॉमन है, सेम है। ठीक है, एंड यहाँ पे बेस क्या है, डिफरेंट है। हियर बेस इज डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट्स आर कॉमन। सो इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू नथिंग बट सी हमको आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, हाउ वी हैव टू राइट द आंसर। सो जैसे कि हमको फॉर्मूले में दे रखा है कि हमें ए रेज़ टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड b रेज़ टू द पावर ऑफ m है, तो a अपॉन b रेज़ टू द पावर ऑफ m, यानी कि 4/3 और ऊपर यहाँ पे लगा देंगे 5। हमारा एक्सपोनेंट 5 है, 5 कॉमन है तो उसको हमने एक बार लिख दिया है। ठीक है, ऊपर 4 के साथ। ठीक है, और 4/3 आ गया है, तो 4/3 रेज़ टू द पावर ऑफ 5, ये होगा आंसर। ठीक है, एंड इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। और इस वाले, मतलब ये जो टॉपिक है जो हम अभी कर रहे हैं, इसमें कैलकुलेशंस नहीं है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, एक सेकेंड रुकिए, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय b रेज़ टू द पावर ऑफ 5। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है। ठीक है, एंड बेस डिफरेंट है, डिवाइड हो रहा है, कैलकुलेशन कुछ करनी नहीं है। बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट चेंज द फॉर्मेट, 2 अपॉन b and 5 is common here, so we'll write 5 in the top like this, 2 upon 2 upon b raised to the power of 5, that is our answer। ठीक है, सिंपल। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। -2, थोड़ा पतला कर लेते हैं हम अपने पेन के साइज को। परफेक्ट, देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फाइन, -2
रेज टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय बी रेज टू द पावर ऑफ 5। ठीक है, ऐसे कर। अब इसको हम कैसे करेंगे? एक तो साइन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा कि कहाँ पे नेगेटिव का साइन लगेगा, कहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगेगा आंसर में। सो यू हैव टू सी अबाउट इट। ओके, तो आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट। नाउ कैसे करेंगे इसको? 2/b, 2/b। ओके, एक चीज़ हमने गलत कर दिया। यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट्स 5 लिख दिया है। एक्सपोनेंट हमने यहाँ पे 5 लिख दिया है, एक्सपोनेंट यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इसको सही कर देते हैं। सो हेयर एक्सपोनेंट इज 3। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 2/b, साथ में माइनस का साइन लगेगा और ऊपर 3 विल बी ऑन द टॉप। ठीक है, बिकॉज इट इज अ एक्सपोनेंट, राइट? सो आंसर विल बी -2/b रेज टू द पावर ऑफ 3। अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन क्यों लगा है वो तो आपको पता ही है। एंड मैंने जो भी अब तक ट्राइडीज के वीडियोस बनाए हैं मैथ्स, मतलब इस चैप्टर के, तो उसमें मैंने आपको बताया ही है कि जहाँ पे भी एक्सपोनेंट ऑड है वहाँ पे नेगेटिव का साइन लगता है, फिर बता रही हूँ। और जहाँ पे भी इवन है एक्सपोनेंट, वहाँ पे मतलब नेगेटिव के साथ, नेगेटिव इंटीजर के साथ अगर एक्सपोनेंट ऑड है तो साइन लगेगा, जो आंसर में साइन लगेगा नेगेटिव का। और अगर नेगेटिव इंटीजर के साथ एक एक्सपोनेंट इवन है देन हमारा आंसर जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। बट यहाँ पे इस केस में क्या है? इस केस में एक्सपोनेंट ऑड है जो नेगेटिव इंटीजर के साथ लगा हुआ है। सो दैट इज वाई हमारा जो आंसर होगा वो भी नेगेटिव में आएगा, यानी कि -2/b रेज टू द पावर ऑफ 3। ओके, ये होगा हमारा आंसर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, फोर्थ पार्ट है p रेज टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय q रेज टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, इसमें भी वही करेंगे, p/q। ठीक है, p/q और ऊपर एक्सपोनेंट क्या है हमारा? 4 है, तो p/q रेज टू द पावर ऑफ 4, ये होगा हमारा आंसर। Okay, so this will be our answer. This is our answer. Now, the last part of this triadies. Let's see, what is it? 5 raised to the power of 6 divided by -2 raised to the power of 6. यहाँ पे भी वही करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 5/2 रेज टू दी पावर ऑफ 6। यहाँ पे कोई नेगेटिव का साइन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा एक्सपोनेंट है वो इवन है, तो हमारा आंसर भी इवन में, मतलब सॉरी पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो 5/2 रेज टू दी पावर ऑफ 6 ये हमारा आंसर होगा। ओके, सो थैंक यू।